हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए जानते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, उनका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखेंगे। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूवर हैं उनके पार्टनर के बारे में बताएं। जी, मैंने पास्ट का कार्ड निकाला है। सेकंड कार्ड जो है 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, और जो थर्ड कार्ड आया है फ्यूचर का वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, पास्ट की एनर्जी में 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, और प्रेजेंट में 5 ऑफ पेंटिकल की, और फ्यूचर में व्हील ऑफ फॉर्च्यून की, एंड जो आउटकम है हमारा वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी। ठीक है, जो राशियां आई हैं, वाटर एलिमेंट आया है, अर्थ एलिमेंट आया है, फायर एलिमेंट आया है और एयर एलिमेंट आया है। सभी राशियां आ चुकी हैं, चारों एलिमेंट आ चुके हैं। अब मुझे किसी भी राशि का नाम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी राशियां आ चुकी हैं। ठीक है, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए, पास्ट का जो कार्ड है ना हमारा 3 ऑफ कप्स की एनर्जी जो आई है, पहले आपके पार्टनर रिश्ते में काफ़ी खुश और सोशल थे। उन्हें लगता था कि आप दोनों के बीच सब कुछ बैलेंस है, और थर्ड पार्टी या दोस्तों के साथ भी माहौल अच्छा है, वहाँ पर भी वो अच्छे से एडजस्ट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ मैं ये भी क्लियर करूँ कि रिकन्सिलेशन जो है ना, पास्ट में आपके जो पार्टनर थे बहुत अच्छे दोस्तों से मिल रहे थे, थर्ड पार्टी से मिल रहे थे, हैप्पी टाइम था इनका, बहुत ज़्यादा फन टाइम था। और यहाँ मैं ये भी क्लियर करूँ कि सक्सेस भी थी, नो डाउट। ये पार्टनर, आपके पार्टनर की सभी विशेस फुलफिलमेंट होती थी। आप भी खुश थे, इनसे बहुत ज़्यादा खुश थे। पास्ट की एनर्जी आई है। और यहाँ मैं क्लियर करूँ आप लोगों को कि यहाँ ये जो कार्ड दिखाता है कि उनके ध्यान सिर्फ इंजॉयमेंट और सेलिब्रेशन पर था। इनके, आपके जो पार्टनर है उनका ध्यान सिर्फ इंजॉयमेंट और सेलिब्रेशन करना ही उनका मेन पर्पस था पास्ट की एनर्जी में। ठीक है, वहीं अभी हम प्रेजेंट की एनर्जी में आए, अब के समय में आए, तो 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। 5 ऑफ पेंटिकल ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके जो पार्टनर है इस समय बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें कोई भी समझने वाला नहीं है। उनकी लाइफ में जो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और यहाँ मैं ये भी बताऊँ आप लोगों को कि फाइनेंशियल लॉसेस बहुत हुए हैं उनके। हो सकता है पैसे में उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। और यहाँ ये भी है कि अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ हैं या फिर आपके साथ हैं, तो अब यहाँ पर सेपरेशन आता है। ठीक है, आप दोनों के बीच में, यस, नो डाउट कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन है। और अगर ये व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के साथ है तो वहां पर भी इन दोनों का सेपरेशन है, ब्रेकअप है, स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा लेस कांटेक्ट है। अगर ये थर्ड पार्टी के साथ हैं तो वहां पर भी जो इतना ये जो एफर्ट्स नहीं दे रहे, ना थर्ड पार्टी दे रही है ना ये व्यक्ति दे रहा है। ये जैसे माहौल बहुत ज़्यादा हमारे हाथ से बाहर निकल जाता है ना, कि नहीं, कुछ ठीक नहीं हो रहा, ये ऐसी फीलिंग में चले गए हैं। इनकी जो अब की करंट सिचुएशन है इनकी ये चल रही है कि इन्हें पैसे का तो लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन ये इंसान जो है इमोशनली भी बहुत ज़्यादा डैमेज है। ये अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। इस व्यक्ति को लगता है कि मेरे आसपास कोई भी मुझे समझने वाला नहीं है। और यहाँ ये भी क्लियर है कि मेजर हेल्थ इशू है इस इंसान को। हो सकता है कि सडनली इनको किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ चुका है, या फिर ये थोड़े बीमार चल रहे हैं, लेकिन कुछ है, मेजर हेल्थ इशू आए हैं इनके साथ में। इस व्यक्ति को ना किसी बात का रिग्रेट है, हो सकता है उन्हें अपनी किसी पुरानी गलती या फाइनेंशियल या इमोशनली नुकसान का एहसास हो रहा है। वो व्यक्ति अभी काफ़ी लो एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा। यस, वही आ गया ना बात, फाइनेंशियल लॉसेस इनके कुछ ज़्यादा हुए हैं। हो सकता है इन्हें पैसे की प्रॉब्लम चल रही है। और यहाँ ये भी क्लियर करूँ कि एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है इस व्यक्ति की। ये इस व्यक्ति जैसे कोई इंसान थका हुआ होता है ना, स्थिति से थका हुआ होता है, किसी रिलेशन से वो थक जाता है, ये इनकी भी कुछ ऐसी ही एनर्जी निकल के आई है। जो हमारे फ्यूचर का कार्ड आया है वो आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, आने वाला समय बड़े बदलाव का है इनका। यस, बहुत ज़्यादा बदलाव है इनकी लाइफ में जो उनके कंट्रोल में नहीं होगा। बहुत सी सिचुएशन, बहुत से स्थितियां ऐसी होंगी जो इनकी कंट्रोल से बाहर होगी। कर्मा का कार्ड आया है। ये कार्ड दिखाता है कि उनकी किस्मत बदलने वाली है, पलटने वाली है। अगर उन्होंने परेशानियां झेली है तो वक्त बदलेगा और वो परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और अगर वो
उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति को परेशान किया है तो वो भी उन्हें अब रिटर्न मिलने वाला है, ठीक है। और यहाँ मैं ये भी क्लियर करूँ कि वो टेंशन फ्री होंगे, और अगर किसी की परेशानी उन्होंने की हुई है तो कर्मा फेस करने के लिए उन्हें तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ आउटकम की बात करें ना, तो अगर आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है, डेफिनेटली है, तो यहाँ मैं ये क्लियर करूँ कि वहाँ पर भी थर्ड पार्टी और उनके बीच में जो लड़ाई या टेंशन हो सकती है। अगर वो कोई बहस जीत भी जाते हैं तो उस रिश्ते में सिर्फ दूरी ही आएगी। ये व्यक्ति जितना मर्जी एफर्ट्स कर ले, लेकिन वहाँ पर वो बात नहीं बनेगी। क्योंकि ये जो कार्ड आता है ना, ये पार्टनर आपके लिए जो इतना अच्छा नहीं होता। आर्ग्यूमेंट होते हैं, हार्श आर्ग्यूमेंट होते हैं, और मैनिपुलेटिव एनर्जी भी आती है, ईगो क्लैशेस आते हैं। तो आउटकम में तो जो इनका रिजल्ट निकलेगा, अगर थर्ड पार्टी के साथ हैं, आपको पता है कि ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ है, तो यहाँ पर जो रिजल्ट निकल के आया है ना, वो बिल्कुल भी इनके हक में नहीं है। ये इंसान को बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। यस, ये थर्ड पार्टी की इस समय तो बातों में बहुत उलझे हुए हैं, लेकिन यहाँ मैं क्लियर करूँ, ईगो क्लैशेस इन लोगों के बढ़ने वाले हैं। ये दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करने वाले। समटाइम ना ऐसे हो जाता है कि बहुत ज़्यादा हार्श लैंग्वेज हो जाती है। जैसे कोई इंसान सुनाने लग जाता है ना कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुमने ये किया, ऐसे ये लोग ना ऐसी एनर्जी में जाने वाले हैं। और जहाँ जेलसी लेवल, ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जेलस फील करेंगे। जो इंसान है ना अपनी लाइफ में ना, आगे चल के ये इंसान बहुत स्ट्रेस गेन करेगा, बहुत ज़्यादा। यूनिवर्स इसको बहुत ज़्यादा टेंशन देने वाले हैं। ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। और यहाँ मैं आप लोगों के लिए एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी। देखिए, मैं आपके लिए फ्री रीडिंग कर सकती हूँ, लेकिन मैं वो करंट सिचुएशन बता सकती हूँ, करंट फीलिंग करूँगी। और आपके फ्यूचर के बारे में अगर आपने पूछना है, मैं वो भी रीडिंग कर दूँगी। और कैरियर के बारे में पूछना है, वो भी मैं कर दूँगी। लेकिन जो उसके आगे, अगर आप थर्ड पार्टी रिमूव चाहते हैं और टूना टोटका किसी ने रिमूव करवाना है, तो वो जो चीज़ें हैं ना, वो चार्जेबल हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ तंत्र आ जाता है। ठीक है, मैं नंबर अपना अवेलेबल कर दूंगी आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।